Hey aspirants, welcome to UPSC Mantra. My name is Rajiv Ahir. From today we are going to start a new series of art and culture. आज से एक नया सीरीज हमारा शुरू हो रहा है आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति का। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर प्रीलिम्स पास आ रहा है, कुछ ऐसी लेक्चर सीरीज मिल जाए जहाँ से यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए एक लाभकारी सेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। अब आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज हम शुरू करेंगे वो प्री हिस्टोरिक आर्ट से होगी, अर्थात एंशियंट इंडिया में अगर आप देखोगे सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज शुरू हुआ था, यानी पहला काल, पहला एज जिसको हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं, पुरापाषाण काल। ये पुरापाषाण काल जो है, पैलियोलिथिक एज जो है, ये स्टोन एज कहलाता है या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ये वही टाइम पीरियड है जिसको हमने प्री हिस्टोरिक फेज में कवर किया था, प्री हिस्टोरिक फेज। तो इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो आर्ट एंड कल्चर उस प्री हिस्टोरिक टाइम से ही शुरू होता है, और वो प्री हिस्टोरिक टाइम हमारा स्टोन एज से रिजेंबल करता है। हमारा जो पाषाण युग था, जब हमने पहली बार पुरापाषाण काल पढ़ा, पैलियोलिथिक एज पढ़ा, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी था, 10,000 बीसी, हमने यहाँ ये पाया कि इन द लोअर फेज ऑफ पैलियोलिथिक दो चीज़ों का आविष्कार हुआ था। पहली चीज़ फायर, आग, और दूसरी चीज़ हमने देखी थी लैंग्वेज। ये पुरानी एंशियंट इंडिया की क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। फायर के आविष्कार होने के बाद, अग्नि या आग के आविष्कार होने के बाद जो नेचुरल केव्स हैं, उन नेचुरल केव्स में अब बड़े जानवर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य फायर का इस्तेमाल करेगा और मशाल के यूज से ये सभी बड़े जानवर उन नेचुरल केव से फ्लश आउट हो जाएंगे। अब इनमें आधिपत्य हो जाएगा मनुष्य का, और मनुष्य इन गुफाओं में रहने लगेगा। मनुष्य अब इन गुफाओं में रॉक पेंटिंग करेगा, क्योंकि केव शेल्टर्स में रहने वाला ये मनुष्य अब अपने लीजर एक्टिविटीज़ के रूप में, यानी फ्री टाइम में की जाने वाली एक्टिविटीज़ के रूप में अब पेंटिंग करेगा। तो हमारा पहला टॉपिक जो शुरू होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, वो प्री हिस्टोरिक आर्ट है। तो आज के इस प्री हिस्टोरिक आर्ट में हम ये देखेंगे कि जो अर्ली मानव है, वो ये मानव कैसी पेंटिंग्स बनाता है, किन किन थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाता है, किन किन थीम्स को लेकर किस कलर का यूज़ करता है, और वो कलर डिराइव कहाँ से करता है, कैसी पेंटिंग्स हैं। आज इन सभी चीज़ों को हम अप्रिशिएट करेंगे। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ये जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, इन आकृतियों को ये लोग जो है दीवारों पे, केव की वॉल्स पे और केव की सीलिंग्स पे, छतों पे बनाया करते हैं। ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो हैं, इसको अगर आप ध्यान से एक एक करके देखोगे तो इस वाली पेंटिंग में ये जो एनिमल साइज है, ये एनिमल साइज बहुत बड़ा दिखाया गया है, और ये मनुष्य बहुत सारे हैं, ग्रुप में हैं। अब ये तीलियों के आकार में बनाए गए हैं, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स के फॉर्मेशंस में बनाए गए हैं। यानी जो मनुष्य है उस मनुष्य को पेंट किया गया है तीलियों के प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स इन्हें बोलते हैं। अब कौन कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया है तो आप देख रहे होंगे, डार्क ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, डार्क रेड कलर यूज़ हुआ है, ग्रीन कलर भी यूज़ होगा, रेड एंड ग्रीन कलर भी यूज़ होगा, वाइट कलर भी यूज़ होगा। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कलर इन्होंने डिराइव किया है। जैसे लाइमस्टोन से ये वाइट कलर डिराइव, वाइट कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। हेमेटाइट से ये लाल कलर निकालेंगे। चैल्कोडोमी स्टोन है, वहाँ से ये लोग ग्रीन कलर निकालेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग नेचुरल कलर्स का यूज़ जो अर्ली ह्यूमंस करते हैं अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब एक एक करके उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से हमें प्रीलिम्स में भी मदद चाहिए और बाद में लिखने के लिए अपने मेंस में भी। हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है, उस टाइम पीरियड को हमने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोला। ये प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? जब हमारे पास कोई भी कैसा भी रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट पहली बार कहाँ देखी गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट भी डिसाइफरेबल नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जहाँ स्क्रिप्ट
नहीं मिली है वो पीरियड है प्री हिस्टोरिक एज। यहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसी टाइम पीरियड को हम लिथिक एज या स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण युग बोलते हैं। इसी पाषाण युग से पहली बार हमें प्री हिस्टोरिक आर्ट के प्रमाण मिले हैं। खुदाई में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पुराने टूल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, हैबिटाट्स मिले हैं जिन स्थानों पर ये रहते हैं। हमें बोन्स या फिर स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं, हड्डियों के ढांचे मिले हैं, कंकाल मिले हैं, किसके, ह्यूमन बींग्स के भी और साथ साथ में पशुओं के भी, एनिमल्स के भी। हमने केव वॉल्स की, यानी केव की जो वॉल्स हैं, गुफाओं की जो दीवारें हैं, उन पे हमने पेंटिंग्स पाई हैं और हमने सीलिंग्स पे भी पेंटिंग्स पाई हैं, यानी छतों पे भी ये पेंटिंग्स मिलती हैं, दीवारों पे भी मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज से लेकर पूरे स्टोन एजेस से हमें मिल रही हैं, उन सभी को हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि कौन से फेज से हमें पहली प्री हिस्टोरिक आर्ट के प्रमाण मिले हैं। तो वो फेज है प्री हिस्टोरिक या फिर स्टोन एजेस वाला। दूसरी चीज़ कि ये जो प्री हिस्टोरिक एज शुरू हुई थी जहाँ पे मानव आया था, ये मानव आया कैसे था, तो हमने उसको एवोल्यूशन थ्योरी में एंशिएंट इंडिया की क्लासेस में पढ़ा था कि सबसे पहली जो प्रजाति थी वो प्रजाति को हम प्राइमेट बोलते थे, और प्राइमेट प्रजाति से शुरू होकर मानव उद्भव धीमे धीमे होमोसेपियंस सेपियंस तक बढ़ता है। और ये होमोसेपियंस सेपियंस वो व्यक्ति है जिसके पास ग्लोबुलर स्कल है, यानी ऐसी खोपड़ी है जो ग्लोब के आकार की है। इसके अलावा इसका जो ब्रेन साइज है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, 1450 सीसी से भी ज़्यादा इसका ब्रेन साइज है। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ चुकी है, इसके पास इंटरेक्टिव स्किल्स आ गई हैं, ये बात कर सकता है, फायर का इन्वेंशन हो चुका है। तभी इस व्यक्ति का सबसिस्टेंस पैटर्न हमने एंशिएंट इंडिया की क्लासेस में पढ़ा था। एक बार इसके रहन सहन का तरीका हम पढ़ेंगे, इन बिलीफ पैटर्न्स को हम पढ़ेंगे, उसके बावजूद ही इस प्री हिस्टोरिक आर्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो लीजर एक्टिविटीज़ में वो लोग कर रहे हैं। तो पैलियोलिथिक एज के लोग बाई प्रोफेशन करते क्या है, दे आर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। या तो ये शिकार करते हैं या भोजन एकत्रित करते हैं। भोजन एकत्रित से क्या तात्पर्य है, फॉरेस्ट में जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को ये कलेक्ट करते हैं, जैसे शहद हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे मीठे तने हो गए, कंद मूल हो गए, फल हो गए, इन सारी चीज़ों को ये लोग गैदर करते हैं और कंज्यूम करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अब केव पेंटिंग या फिर रॉक आर्ट या प्री हिस्टोरिक आर्ट, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैं, सबसे पुरानी या सबसे पहले सर्वप्रथम जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज से प्राप्त हुई हैं। अपर पैलियोलिथिक एज, हमने यहाँ पे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का रिपीटिशन देखा कि जो आर्ट है, जो कला है, उसको छापने वाला, उसको एक्सप्रेस करने वाला जो कलाकार है वो कई तरीक़ों से अपनी कला का प्रदर्शन करता है। हमने देखा कि ज़्यादातर जो चित्र हैं वो एनिमल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एनिमल्स जो है वो एक प्रीडोमिनेंट फिगर रहता है इनकी रॉक आर्ट की पेंटिंग्स का। अब ज़रा ध्यान देते हैं कि कैसी पेंटिंग्स हमें यहाँ से मिली हैं। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल इमेजेस हैं, ये जो ग्रुप में इमेजेस हैं, तो हमें जो पेंटिंग्स मिली हैं ह्यूमंस की वो इंडिविजुअल भी मिली हैं, यानी व्यक्ति विशेष की मिली, यानी एक व्यक्ति की भी मिली हैं, और ग्रुप में या कम्युनिटी में भी मिली हैं। तो जो पेंटिंग्स हमें मिली हैं वो पेंटिंग्स समुदाय में भी हैं, कम्युनिटी में भी हैं, और अलग अलग ग्रुप्स में भी हैं, और वो इंडिविजुअल पेंटिंग्स भी हैं, इंडिविजुअल पेंटिंग्स भी हैं। अब यहाँ पे हमें जो थीम्स मिली हैं वो थीम्स क्या हैं, थीम है कि ह्यूमंस और एनिमल्स, ये तो प्रीडोमिनेंट रहेंगे ही इन पेंटिंग्स में, पर इनके साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव दिन भर में जो एक्टिविटीज़ करता है उन सभी एक्टिविटीज़ को पेंट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, ज्यामितीय पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग थीम्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये प्री हिस्टोरिक आर्ट की जो पेंटिंग्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं। इस वाले सीन में एक विशाल जानवर है और यहाँ पे
ये स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स यानी तीलियों के आकार के जो मानव पेंट किए गए हैं, ये मानव आपको बड़ी संख्या में दिखेंगे। इसके अलावा और कौन सी पेंटिंग्स हमें मिली हैं? इसमें पेंटिंग्स में भी आपको बड़े बड़े जानवर देखने को मिल रहे हैं और ये ग्रुप में महिलाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये लोग एक कम्युनिटी या ग्रुप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो और इसको पेंट किया गया हो, लेकिन ये एक ग्रुप, एक कम्युनिटी को दर्शाता है कि ये लोग फ्री टाइम में आपस में लीजर एक्टिविटीज़ किया करते थे। या तो कोई क्रीड़ा कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़, कोई इवेंट है जिसको ये सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप में, साथ में। यहाँ पे भी जो इमेजेस पेंट की जाएंगी वो इमेजेस होंगी स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक आर्ट में जो थीम्स होती हैं वो हैं ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस या सिंबल्स। या तो ये लोग मानव की आकृतियां जो हैं वो उकेरते हैं, ये मैंने आपको बताया स्टिक लाइक यानी तीलियों के आकार की ये पेंटिंग्स होंगी। जैसे कुछ इस प्रकार से हमें ये पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो पहला तो इनका सब्जेक्ट, पहली थीम हो गई ह्यूमन फिगर्स, उसके बाद हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये लोग क्या करते हैं दिन भर में? ये लोग हंटिंग करते हैं, ये लोग हाउस होल्ड सीन्स भी पेंट करते हैं, ये लोग कोई स्पोर्ट, कोई क्रीड़ा है ग्रुप में, कम्युनिटी में, उसको भी ये पेंट करते हैं अपनी नेचुरल केव्स में, गुफाओं में। इसके अतिरिक्त ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को ये लोग पेंट करते हैं। अब ज्योमेट्रिकल सिंबल्स क्या है? ज्यामितीय डिज़ाइन, ज्यामितीय आकार क्या है? कोई भी चीज़ जो आपने, जैसे कोई ट्राइंगल हो गया, कोई रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने उकेरा है। वो पहले व्यक्ति जिन्होंने इन रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया इंडिया में, 1867-68 की ये घटना है और उन व्यक्ति का नाम है आर्कीबोल्ड कैरलाइल। तो आर्कीबोल्ड कैरलाइल इज द फर्स्ट इंडिविजुअल हु डिस्कवर्ड द रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये 1867-68 में पहली रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर करते हैं इंडिया में। भारत में और ये रॉक पेंटिंग्स किन किन राज्यों में मिली हैं? ये रॉक पेंटिंग्स हमें गुफाओं की दीवारों पे और सीलिंग्स पे मिलती हैं। ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो कई राज्य हैं हमारी सूची में: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक बहुत ही पॉपुलर साइट है जिसको हम लखुदियार के नाम से जानते हैं। लखुदियार एक साइट उत्तराखंड की है। ऐसे ही हमारी एक बहुत ही पॉपुलर साइट है भीमबेटका। तो इन दोनों साइट्स को आज हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की लखुदियार साइट से प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स के रूप में 3 प्रकार की थीम प्राप्त होती हैं। पहला, यहाँ पे इन्होंने मैन को पेंट किया है, ह्यूमंस को पेंट किया है स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स में। दूसरा, एनिमल्स को पेंट किया है। और तीसरा, वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पर 3 अलग अलग कलर्स में, वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑक्रे। वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑक्रे। जो रेड ऑक्रे कलर है, अगर आपको याद हो पुरानी वाली क्लासेस में से, तो हमने ऑक्रे कलर पेंट्री पढ़ी थी। और ये ऑक्रे कलर पेंट्री जो है वो हमने कैलकोलिथिक फेज में पढ़ी थी। यानी सबसे पहले हमने रेड एंड ब्लैक बियर पढ़ा था, उसके बाद हमने ऑक्रे कलर पॉटरी पढ़ी थी कैलकोलिथिक एज में, ताम्र पाषाण युग में। इसलिए इसको ओसीपी कल्चर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे इन सभी अलग अलग कलर्स को अगर हम देखेंगे तो इन सभी अलग अलग कलर्स में वाइट, ब्लैक और रेड ये प्रीडोमिनेंट कलर हैं। हम बात कर रहे हैं लखुदियार साइट की जो उत्तराखंड में है, और टॉपिक हमारा है प्री हिस्टोरिक आर्ट। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा पहला टॉपिक शुरू हुआ है उसको हम प्री हिस्टोरिक आर्ट बोलते हैं। हमने ये देखा कि प्री हिस्टोरिक आर्ट कौन से फेज, कौन से चरण की है। तो ये चरण है हमारा लिथिक एज वाला, स्टोन एजेस वाला। अपर पैलियोलिथिक एज से पहली बार हमें रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं। हमने सब्जेक्ट्स और थीम्स पढ़े। ह्यूमन फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। आर्कीबोल्ड कैरलाइल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया में रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर करी हैं 1867-68 में।
हमने 3 अलग-अलग फीचर्स पढ़े, मोटिव्स पढ़े, जिनके ऊपर पेंटिंग किया करते हैं लखुदियार के लोग, जो उत्तराखंड की एक साइड थी। और उत्तराखंड कई राज्यों में एक राज्य है जहाँ-जहाँ ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हमें मिली है। तो हमने पाया यहाँ भी स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ भी एनिमल्स को प्रीडोमिनेट रखा गया है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी पाए गए हैं 3 अलग-अलग कलर में, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं उन पेंटिंग्स की तरफ। हमारे पास जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स में अ, आपको ध्यान किन चीज़ों का देना है? आपको देखना है कि ये कम्युनिटी में भी हैं पेंटिंग्स और इंडिविजुअल पेंटिंग्स भी हैं, ग्रुप में भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं। अलग-अलग इमेजेस में अलग-अलग परसेप्शंस हम डिराइव कर सकते हैं, पर हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के मतानुसार जिन चीज़ों को कंक्लूसिवली लिखा गया है, वही चीज़ें हमें भी अपने एग्जाम्स में लिखनी है। यहाँ पे जो एनिमल साइज है वो आपको दिख रहा है, ये एनिमल्स है। एनिमल साइज काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ये एक हमें इमेज दिख रही है, ये शायद ह्यूमन बींग्स की है। हो सकता है कि ये डोमेस्टिकेशन का कोई सीन हो। अब जैसे इस वाले चित्र में आप देखेंगे, इस वाले चित्र में हमें कई सारे लोग जानवरों की सवारी करते हुए दिख रहे हैं, यानी इन जानवरों पे कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं। हो सकता है ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। ये भी हो सकता है कि ये माइग्रेट कर रहे हो। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है? पहला, कलर कौन सा यूज़ हुआ है? तो कलर यूज़ हुआ है रेड। ये रेड कलर डिराइव कहाँ से किया है? हेमेटाइट से डिराइव किया है। ह्यूमन फिगर्स किस रूप से हैं? सेम वही स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। एनिमल साइज, इसमें बड़े एनिमल्स भी हैं और छोटे एनिमल्स भी हैं। ऐसे ही ये वाली हमारी एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग में भी एनिमल साइज बहुत बड़ा है। हो सकता है ये भी एक हंटिंग सीन हो। इनके हाथों में ये वेपन्स हैं, टूल्स हैं, औजार हैं या धनुष बाण हैं। ये आर्चरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभवतः ये लोग हंटिंग सीन्स को पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा जानवर हमने देखा है। तो हमने बोला इंडिविजुअल पेंटिंग्स मिलती हैं और ग्रुप पेंटिंग्स भी मिलती हैं। तो इंडिविजुअल पेंटिंग्स एनिमल्स की भी मिलती हैं। ये एनिमल की इंडिविजुअल पेंटिंग, यहाँ पे भी एक लार्ज साइज एनिमल दिखाया गया है और फिर एक ह्यूमन बीइंग इसमें पोर्ट्रे किया गया है, जो शायद इस बड़े एनिमल को टेम करने का प्रयास कर रहा है या फिर ये एनिमल को पहले से ही डोमेस्टिकेट इसने कर रखा हो। ये पेंटिंग्स जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, इनमें यूज होने वाले नेचुरल कलर्स और डेली की ह्यूमन एक्टिविटीज को पोर्ट्रे करने वाला जो थीम है, ये दोनों हाईलाइट करने योग्य बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं। एनिमल्स जो हैं उनके हंटिंग सीन्स और एनिमल्स के अलग अलग पेंटिंग्स डोमिनेट करेंगे पैलियोलिथिक वाले फेज में भी और मीजोलिथिक वाले फेज में भी। मीजोलिथिक वाले फेज में तो ये हंटिंग सीन्स और बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे नोटिस किया है? तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसकी एक लंबी थूथ हो। उसके अलावा एक फॉक्स हमने देखा है, लोमड़ी देखी है। कई पाँव वाला हमने एक लिजार्ड भी यहाँ पे पेंट होते हुए देखा है, यानी एक ऐसी छिपकली जिसके कई सारे पाँव उन्होंने पेंट किए हैं। ये मेन एनिमल मोटिव्स हैं। इसके अलावा हमारे पास वेबी लाइंस और डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स, जिनको हम आज भी गाँव में कच्चे घरों में देखते हैं कि जब हम कच्चे घरों की पुताई करते हैं तो उनमें छोटे छोटे इस प्रकार के डॉट्स भी हम पेंट करते हैं। ये सीन्स ज़्यादातर किचन में पाए जाते हैं। गांव में मिट्टी के जो घर होते हैं उसमें मिट्टी की जो किचन बनाई जाती है उसमें आज भी डॉट्स वगैरह निकाले जाते हैं। बेबी लाइन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें वेव्स जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कुछ ऐसा जिसमें लहरें बनी हो, ऐसा स्ट्रक्चर भी हमने प्राप्त किया है। इसके बाद हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कम्युनिटी डांस या ग्रुप डांस का एक पेंटिंग है। इससे हमें ये पता लगता है कि फ्री टाइम में, लीजर एक्टिविटीज़ में ये लोग स्पोर्ट्स या क्रीड़ा किया करते होंगे, यानी इनका जीवन बहुत ही रोमांचकारी
और इनका जीवन बहुत ही जॉयस है, जहाँ पर ये खूब मस्ती करते हैं फ्री टाइम में। इसके अलावा और कौन सी विशेषता हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की देखने को मिली है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स, यानी कोई पहले एक पेंटिंग है, उसके ऊपर दोबारा फिर पेंट किया गया, फिर उसके बाद तीसरी बार फिर पेंट किया गया, रिपीटेडली किसी एक ही पेंटिंग के ऊपर बार बार सुपर इम्पोज किया गया है दूसरी पेंटिंग को। भीमबेटका से लगभग हमें ऐसी 20 लेयर्स मिलती हैं, 20 लेयर्स, लगभग ऐसी 20 परतें मिलती हैं जिसपे एक ही पेंटिंग को सुपर इम्पोज किया गया हो। यहाँ पे जो पहली बार पेंटिंग बनाई गई है वो ब्लैक कलर से है, दूसरी बार रेड ऑक्री कलर से और तीसरी बार वाइट कलर से। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं कर्नाटक और आंध्रा, वहाँ से ये रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण मिले हैं। हमारे पास 3 साइट्स थी न्यूलिथिक पीरियड में, अगर आपको ध्यान हो, कुपगल्लू, पिकलीहल, तेक्कलकोटा, वहाँ से भी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ग्रेनाइट रॉक से मिलती है। अब यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं? तो बुल्स, एलिफेंट, सांभर, गैजल, शीप्स, गोट्स और हॉर्सेस, घोड़े, गोट, गैजल, बुल्स, ये सारे हमारे थीम्स रहे हैं जिनके ऊपर इस पेंटिंग को ड्रॉ किया गया है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। इस पूरे आर्ट एंड कल्चर सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप इन सभी चीज़ों के साथ नोट्स बनाते रहा करिए, जो बाद में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।